राधे राधे। जीवन में देने की आदत डाल लें तो उससे 10 गुना परमात्मा आपको भेजने की आदत बना लेगा। अब आप सोचोगे आज मैंने ऐसा विषय क्यों लिया है। अक्सर हम मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, कभी कुछ देने की इच्छा नहीं होती। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें सर्वप्रथम देने की आदत सीखनी होगी। जैसे एक शिशु अपने घर में जब जन्म लेता है, हम उसे दूध प्रदान करते हैं, उसे वस्त्र प्रदान करते हैं, उसे सब कुछ, हर वो सुख संसाधन प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी शरण में है, क्योंकि वो हमारी शरण में है। ये बहुत बड़ा वर्ड है। भक्ति से भी ऊंची है शरणागति, भक्ति से भी ऊंची है शरणागति। देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक पिता हैं और आप धन उपार्जन कर रहे हैं, चाहे जॉब करके करते हो, चाहे आप बिजनेस करके करते हो, आप धन कमा रहे हैं। तो क्या आपके बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं? क्या वो आपकी पूजा कर रहे हैं? क्या वो आपकी दीक्षा कर रहे हैं? ये एक स्टेजेस होते हैं। जब व्यक्ति को आखिरी स्टेज होता है शरणागति मार्ग। ये बहुत दुर्लभ है। बोलना बहुत आसान है, परंतु इस मार्ग पर जाना बहुत कठिन है। व्यक्ति भक्ति तो कर सकता है, परंतु शरणागति नहीं लेता, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। शरणागति मार्ग कहने में बहुत सुलभ है, परंतु उस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। और ये हम सीख सकते हैं आज की इस छोटी सी कथा से। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद और भगवान कृष्ण सत्यभामा को सुधारना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा को बहुत अहंकार था, तो भगवान ने एक ऐसी लीला रची जिसमें सत्यभामा भी फंस गई, और उन्होंने देव ऋषि नारद को भगवान गोविंद दान कर दिए। भगवान कृष्ण का दान उन्होंने नारद जी को कर दिया। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि हे सत्यभामा, तुम्हारे ये अकेले पति नहीं हैं, फिर तुमने इस त्रिलोकीनाथ का दान क्यों कर दिया? किस गलती से कर दिया? कैसे हो गया ये तो परमात्मा की लीला थी। परमात्मा को तो सत्यभामा का अहंकार नाश करना था। देखिए, परमात्मा जब हमारे समीप होते हैं तो उस व्यक्ति को कभी अहंकार में नहीं रहने देते, कभी उसे श्रीमद में नहीं रहने देते। और सत्यभामा तो उनकी धर्मपत्नी थी, और उनका अहंकार में रहना बहुत ही अशुभ था। तो उन्होंने ऐसी लीला रची कि भगवान का दान सत्यभामा ने नारद जी को कर दिया। अब कन्हैया तो कन्हैया ठहरे, उन्होंने अपनी ऐसा लीला विलास बताया और ऐसा नारद जी की सेवा की, वो उनके लिए चूल्हा फुकंतु बन गए, यानी चूल्हे को उन्होंने सिलगाया, उनके लिए खाना बनाया। ये सारा कुछ दृश्य देख देख कर सत्यभामा जी को बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने क्यों मेरे गोविंद का दान कर दिया। अब मैं गोविंद को वापस कैसे प्राप्त करूं? तब देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम यदि भगवान गोविंद का तुलाभार करके, जितना स्वर्ण अलंकार तुम्हारे घर में हो, यदि तुम उसे रख करके भगवान गोविंद के बराबर यदि मुझे धन प्रदान कर दो, तो मैं पुनः आपको श्री कृष्ण प्रदान कर दूंगा। ये भी भगवान की एक लीला थी। और भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि हम उन लीलाओं को पढ़ें और उनको समझें। देखिए, भागवत पुराण जैसा दिव्य पुराण हमें प्राप्त हुआ है भक्ति के लिए, परंतु आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारतवर्ष में पैदा होने के बावजूद हम भगवान की भागवत पुराण से वंचित हैं। हम सुनते भी कथा हैं तो अल्प रूप से सुनते हैं। कभी हम अपनी श्रद्धा से यदि स्वयं भागवत पढ़ें
तो इसका कितना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा आप सोच भी नहीं सकते। भागवत पुराण के महात्म्य में लिखा गया है कि आपके करोड़ों जन्मों के यदि संचित पाप भी हों और अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान गोविंद के इस भागवत महापुराण का पारायण यदि करते हैं तो आपके असंख्य करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु हम कभी इस ओर देखते ही नहीं हैं। हमारा मन केवल धन और माया में उलझा है, क्योंकि इस मायापति की ये माया है कि ये आपको धन तो प्रदान करते हैं परंतु ये स्वयं प्रदान अपने आप को नहीं करते। आप जब जब भगवान को पाने की चेष्टा करोगे वो आपको माया में ही उलझाए रखेंगे, कभी वो आपको अपने पास नहीं आने देंगे। ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है और यही प्रभाव में सत्यभामा जी भी फंस गई। अब द्वारकाधीश का तुलाभार प्रारंभ हुआ। शायद आपने कथा सुनी होगी कि द्वारका का सारा धन ला करके उस तराजू के एक और रख दिया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा भारी था। मतलब सारा धन द्वारका का समाप्त हो गया परंतु वो तुलाभार बराबर नहीं हो पाया। सारी रानियों ने, महारानियों ने अपने गहने, अपने सारे बहुमूल्य रत्न उस तराजू पर रख दिए परंतु वो तराजू नहीं हिला। अब जब सारी देवियों ने कर लिया परंतु रुक्मणी जी ने अपने कोई आभूषण जो है वो उतारे नहीं थे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में थी। वो जानती थी गोविंद की लीला को। तब आखिरी में जब सत्यभामा जी आकर के बोलती हैं कि हे रुक्मणी दीदी, क्यों ना आप भी अपने गहने भगवान गोविंद को समर्पित कर दो। तब सत्यभामा जी ने कहा, तब रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान धन से नहीं तोले जाते, भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। और वो तुरंत जाकर के एक तुलसी का पत्ता ले आती हैं और उस पर श्री हरि लिखती हैं। क्या लिखती हैं? श्री हरि। और जैसे ही वो धन सारा हटवा देती हैं उस तराजू पे से, और जैसे ही उस तुलसी के पत्र को उस तराजू पर रखती हैं, पलड़ा बराबर हो जाता है। देखिए, देवऋषि नारद को भगवान के धन से क्या लेना, उनका धन तो स्वयं गोविंद थे। इसीलिए भगवान नारद जो हैं वो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, उनके नाम में ही मस्त रहते हैं। वैसे ही सत्यभामा जी को भी इस बात का प्रभु को एहसास कराना था कि अहंकार का नाश कैसे हो। तो उन्होंने उनके अहंकार का नाश इस रूप से किया जिसमें रुक्मणी जी ने भी उनका साथ दिया। आज हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उस निराकार या साकार परमेश्वर की शरण में रहें, और उसकी शरण में जाने का सबसे सरल रास्ता है कि अपने आप को परमात्मा पे न्योछावर करना, जैसे रुक्मणी जी ने किया था। वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपने मन से समर्पित थी। देखिए, जैसे आपकी धर्मपत्नी या आपकी माँ आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा करती है, आपकी जिन जिन आवश्यकताओं की जो आपकी इच्छाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करती हैं, क्या आप उनके नाम का जाप करते हैं? नहीं करते, लेकिन वो आपका चिंतन करती हैं। आपके ऊपर हमेशा अपनी माँ की दृष्टि अपनी संतान पर ही होती है। चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो जाएं, माता की नज़र में तो आप आज भी छोटे से बालक ही होंगे। एक माँ का हृदय और एक भगवान के हृदय में कोई भेद नहीं है। भगवान भी भक्त से प्रेम की आकांक्षा रखते हैं, परंतु हम भक्त भगवान से प्रेम नहीं करते, हम उनसे सौदेबाजी करते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज के युग में अगर किसी को कुछ मिल जाए तो लोग उस पर झपट्टा मार के खींचने की कोशिश करते हैं। एक बार की एक कथा है कि एक पक्षी को कुछ अन्न प्राप्त हो गया।
अब जैसे पक्षी भूखे होते हैं, इनके पास कोई घर तो होता नहीं या गैस या चूल्हा नहीं होता, इन्हें जो प्राप्त हो जाए उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। केवल मानव ही एक ऐसी, ये 84 लाख योनियों में केवल मानव ही एक ऐसी योनि को प्राप्त हुआ है जिसके पास बुद्धि, ज्ञान, विवेक है। अन्य किसी योनि को ये प्राप्त नहीं है। और आपकी ये जो मानव देह है ये देवताओं से भी बढ़कर है। देवता भी तरसते हैं इस मानव देह के लिए, परंतु उन्हें भी ये सुख प्राप्त नहीं होता। भगवान ने ये नर तन, ये मानव तन हमें दिया है गोविंद की सेवा के लिए, गोविंद की शरण में रहने के लिए, परंतु हम इस माया के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। धन दौलत की माया में हर किसी का तिरस्कार करते हैं, ईगो में आ जाते हैं, जैसे कि सत्यभामा जी को ईगो हो गया था। अब आपको ये निर्णय लेना होगा कि आप भगवान को देने की आदत बनाओगे या केवल भगवान से मांगने की आदत बनाओगे। यदि आप देने की आदत बना लो कि जो भी दो हे गोविंद ये आपके अर्पण है, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री गोविंद अर्पणमस्तु। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो श्री शिवाय अर्पणमस्तु। अगर आप माता रानी के भक्त हैं, श्री दुर्गा देवी अर्पणमस्तु। हम जो भी अच्छा कार्य करें अपने जीवन में सदैव उसे अपने परमात्मा के अर्पण कर दें। ऐसा करने से केवल आपको प्रभु का अमृत एवं दिव्य रस प्राप्त होगा, दिव्य आनंद प्राप्त होगा। आपकी आत्मा सदैव आनंदित रहेगी। जिस मन में परमात्मा का वास न हो, जिस नयनों में परमात्मा के दर्शन न हो, वो नयन बेकार हैं। वो मन भी बेकार है जिसमें परमात्मा का वास नहीं होता। आप इस आधुनिक जगत में कितने भी गैजेट्स ला लीजिए, कितना भी अपने आप को एंटरटेन कर लीजिए, परंतु ये आपको क्षणिक सुख देंगे। क्षणिक, वो भी क्षणिक। आप एक कार खरीद लीजिए, 10 मिनट के लिए आप आनंदित हो सकते हो, 1 घंटे के लिए आनंदित हो सकते हो, लेकिन क्या आपको वो कार जीवन भर आनंद देगी? नहीं दे सकती। अगर आपने अपने बच्चे का विवाह किया, बहुत धूमधाम से किया, करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर दिया, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें किसी गरीब का भला हो? अगर परमात्मा ने आपको धन प्रदान किया है तो उसे देने की आदत बनाएं। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं 1000 करोड़ रुपए खर्च करके, उसमें से आधा या उसमें से कनीसम ये मान लीजिए कि एक 25% यदि आप निकाल लें, यानी एक 250 करोड़ निकाल दें और गरीब कन्याओं का विवाह कराएं, तो उससे आपको कितना पुण्य फल प्राप्त होगा, विचार करके देखिए। परंतु हम इस दिखावे की दुनिया में अच्छे कार्य करना ही भूल गए। हम अपने बच्चों का विवाह तो करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, बड़ा आयोजन रखते हैं, 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स और पता नहीं बड़े बड़े राजमहल तक बुक करते हैं, परंतु क्या आपके बच्चों को स्थायी सुख और शांति प्रदान करा पाएंगे? क्या वो धन या ये जो माया है ये कितने दिन लोग याद रखेंगे? लेकिन यदि उस पैसे से आप एक सामूहिक विवाह करें और 1000 या 1500 गरीब हिंदू कन्याओं का विवाह कराएं तो कितना उत्तम रहेगा। एक बार विचार करके देखिए। मान लीजिए आप एक कन्या के विवाह में यदि 5 लाख रुपया भी खर्च करते हैं और ऐसा यदि 5000 कन्याओं के विवाह में आप खर्च करोगे तो केवल 250 करोड़ का ही खर्च होगा। परंतु उन 5000 कन्याओं के पिता माता, खुद उस कन्या का कितना दिव्य आशीष, कितना दिव्य प्रेम आपको प्राप्त होगा, इसकी अनुभूति भी आप नहीं कर सकते। जीवन में यदि आप देने लग जाएं, जो आपके पास हो, जितना आपके पास हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी आप धन दौलत लुटा करके आप भगवान की भक्ति करें। भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान तो पत्र और पुष्प से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे गोविंद की तो लीला ही अपरंपार है, वो तो पानी से भी तृप्त हो जाते हैं। हो सके
तो हमेशा कुछ न कुछ अपने हाथ से अच्छे कार्य करें और परमात्मा की शरण प्राप्त करें, क्योंकि जब तक आप परमात्मा की शरण प्राप्त नहीं कर लेते, आपको वो दिव्य आनंद, वो दिव्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता जिसकी आप अभिलाषा करते हैं। राधे राधे।